ये एक मैं स्पेशल वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक संदेश, एक पैगाम बब्बू सेठ के नाम। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? खैरियत? हमारे चाचा के पीछे पूरा ख़ानदान है। इनके एक इशारे पर जो है तो लोग बटन दबा देते, जिसका बोले उसका। ग्राम पंचायत में बोलो या कोई भी इलेक्शन के अंदर, तो चचा के स्वागत के अंदर आज दफड़े बजाए गए, घर के सामने दफड़े बजा बजा के इनको बुलाया गया। तो मैं हमारे चचा को, बब्बू सेठ साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि दफड़ों के चक्कर में ना आए। 5 साल में एक बार दफड़े बजा दिए और 500 करोड़ 5 साल में कमा ले रहा है आदमी। आपके ऐसे कौन से 2 नंबर के धंधे हैं कि आपको आमदार से दबकर रहने की ज़रूरत है? हम जो है कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम आज़ाद हैं। ये पैगाम मैं हमारे चचा बब्बू सेठ को देना चाहता हूँ। और बब्बू सेठ को और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं सबको ये याद दहानी करना चाहता हूँ कि गायरन के मुद्दे पर हमने जी तोड़ के लड़े, कई आंदोलन उपोषण करे, पानी की तरह पैसा बहाए। आमदार साहब से भी हमारे बब्बू सेठ साहब ने संपर्क किए थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 सालों के अंदर गायरन के विषय पर बब्बू सेठ साहब को आमदार साहब ने क्या समर्थन दिए, क्या मदद करे। दूसरा, मैं पूरे चांदूर बिस्वा गांव को, समाज को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे जो मसले मसाइल है, सबसे बड़ा मसला कब्रस्तान के ब्रिज का, पुल का, वो सिर्फ उद्घाटन हुआ, वर्क ऑर्डर दिखाओ तो वोट लेके जाओ, मैंने नारा दिया था। तो आमदार साहब को बोलो मैं कौन से ठेकेदार को दिए, कब इसकी ब्रिज और पुल बनने वाला है ना। तो आप कई बार ठगे गए, अब की बार ठगे ना जाए, ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ। ये इलेक्शन एक मौका है ये बताने का, साबित करने का कि मुस्लिम समाज कांग्रेस का गुलाम नहीं है। जो इनको ऐसा गुलाम जैसा ट्रीट किया जाता है कि भाई जाएंगे तो कहाँ, इनके पास ऑप्शन नहीं है ना, छोड़कर कहाँ जाएंगे। इस तरह की जो मानसिकता कांग्रेस पक्ष की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बनी हुई है, ये मानसिकता, गुलामी की मानसिकता को तोड़ने का मौका हमें मिला है। तो हमें ये साबित करना है कि हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं, हमें ठगा नहीं जा सकता, हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। गोश मारने के चक्कर में, वैसे तो चांदूर में गोश मारना चल नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल मतदार संघ की मैं बात कर लेता हूँ। 5 साल में एक बार दफड़े बजा दिए और हमारे बब्बू सेठ चक्कर में आ जाए, ऐसा ना हो। मैं बार बार खोल के बात समझाना चाह रहा हूँ। और जो हमारी मंडली के लोग हैं, बब्बू सेठ के ओटे पे बैठने वाले हैं, मैं चाहता वो वीडियो ये बार बार देखे और बब्बू सेठ को समझाने की कोशिश करे। हमारे अजीमुशान और पाए के लीडर, राज्य स्तर के, महाराष्ट्र लेवल के हाजी रशीद खान साहब को मौका नहीं दिया गया। हमने मुस्लिम आमदार की आवाज़ उठाई थी, मतदार संघ में मौका मिलना चाहिए, तो हमारे हाजी रशीद खान जमदार साहब को मौका नहीं दिया गया। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने हमारे नौजवान डॉक्टर ज़मीर वडनेर जी के, इनको मतदार संघ से आमदार की उम्मीदवारी दी है। तो हमें प्रकाश अंबेडकर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वंचित का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने मुस्लिम समाज पर भरोसा किया। अब मुस्लिम समाज की बारी आती है कि वो वंचित बहुजन आघाड़ी के, हमारे भाइयों के भरोसे पर खरे उतरे और अपने कौम के नौजवान की भरपूर हर तरह से मदद करे। अगर आज हमने हमारे नौजवान की, समाज के एक व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद नहीं की, तो दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा मतदार संघ में या किसी भी जगह आगे बढ़ने की। तो मैं मतदार संघ के सभी दलित मुस्लिम भाइयों से विनती करता हूं कि इस मौके पर यह साबित करें ये कि हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हम हमारे मसले खुद हल कर सकते हैं। इस पर गौर व फिक्र करें। आखिर में फिर से हमारे बब्बू सेठ साहब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बब्बू सेठ चाचा जान। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।